वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीएसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ साथ उससे जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे उसको भी देखते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकैग को किस देश ने नाम दिया है? तो म्यांमार ने साथियों बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकैग को नाम दिया है। साथियों, अब म्यांमार ने दिया है तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नहीं पता हो। और म्यांमार की करेंसी क्या है साथियों? कयात। क्या है करेंसी? क्या है? कयात है म्यांमार की। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वीं जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है देवघर में। कहाँ किया है? देवघर में। साथियों, यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? साथियों, तो यह रसायन और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह 2015 में लॉन्च किया गया था। साथियों, अब झारखंड के देवघर में किया गया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री। साथियों, झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को हुई। और झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा कितना है? 14 है। साथियों, पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? साथियों, तो ये है झारखंड में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है। साथियों, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। साथियों, स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से निकलती है स्वर्ण रेखा रिवर? तो रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। साथियों, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। साथियों, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। अगला प्रश्न हमारा है, COP 28 समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? साथियों, तो COP 28 समिट साथियों राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 28, इसका आयोजन जो किया जा रहा है कहां किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई, वहीं पर इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक किया गया। साथियों, अब देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE की राजधानी है अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? दिरहम है। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान UAE के प्रेसिडेंट है। साथियों, UAE के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम जो है ये UAE के PM है। साथियों, 28वें जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किसने की? दुबई ने की। अलमिनहात शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो दुबई में हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेल ने साथियों गजराज सुरक्षा लॉन्च किया है। अब साथियों, भारतीय रेल तो प्रथम भारतीय महिला रेल मंत्री कौन थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, यह तकनीकी को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रही है भारतीय रेल। अगला प्रश्न हमारा है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो साथियों, कक्कर मुथुनथुराई टाइगर रिजर्व। कौन किस टाइगर रिजर्व में? साथियों, तो कक्कर मुथुराई टाइगर रिजर्व में साथियों शोधकर्ताओं ने एक पौधे की नई प्रजाति की खोज की है। अब साथियों देखो, यहां से क्या प्रश्न बनते हैं? तो एस कुरुपुसापी के नाम पर इस प्रजाति का नाम इतेमतिंस कुरुपुसामिया रखा गया है। और साथ ही जो नेशनल पार्क आपका है कक्कर मुथुराई टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है टाइगर रिजर्व? तो तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में है साथियों, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है साथियों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। यहां पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? तो 39। साथियों, कुंडा परियोजना कुंडा रिवर पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। वेदांत गल अभ्यारण्य कहां है? तो तमिलनाडु में है। साथियों, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में साथियों मुद्दुमलई अभ्यारण्य है। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान है।
मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन भी तमिलनाडु में है। साथियों, पोंगल तमिलनाडु का मुख्य लोक त्योहार है। पोंगल किस राज्य का मुख्य लोक त्योहार है? तो तमिलनाडु का मुख्य लोक त्योहार क्या है? पोंगल। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। साथियों देखो, ये जितने भी संस्थान आपको दिख रहे हैं साथियों स्क्रीन पर, ये सारे संस्थान का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जैसे कौन कौन से? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई थी साथियों। और ये सब कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। साथियों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, ये बताना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। और खिड़की मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और ये तीनों नई दिल्ली में है साथियों। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर विश्व का तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता शहर साथियों राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर बना है 2023 का। कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। यहाँ के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ पे लोकसभा 42 है और राज्यसभा 16 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साथियों तो वेस्ट बंगाल में है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है साथियों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। चिंतामणिकर अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? तो पश्चिम बंगाल में है। महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य और लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर साथियों है? तो पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की रानी के उपनाम से किस शहर को जानते हैं? दार्जिलिंग को जानते हैं। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और यह बंगाल और झारखंड में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है साथियों ईडन गार्डन स्टेडियम। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। नेताजी स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये कोलकाता में है साथी। कहां पर है नेताजी स्टेडियम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो कोलकाता में है साथी। कहां पर है? कोलकाता में। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहां है? कोलकाता में साथियों। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां है? जलगोरा में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहां है? कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहां है साथियों? तो कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? तो कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये दुर्गापुर में है। कहां पर है साथियों? दुर्गापुर में। अगला प्रश्न हमारा है, टाटा मोटर्स ने कहां अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है साथियों? तो साथियों पंजाब में खोला है। टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र साथियों कहां खोला है? तो पंजाब में खोला है। अब साथियों देखो, साथियों टाटा मोटर्स चौथा खोला है तो पहला जयपुर में खोला, दूसरा भुवनेश्वर में, तीसरा सूरत में और चौथा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में खोला है साथी। अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और पंजाब में राज्यसभा 7 है, लोकसभा कितना है? 13 है। साथियों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। तो आपको बताना है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है और वहां पे राज्यसभा और लोकसभा कितनी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो पंजाब में है साथियों। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में है। तो आपसे पूछेगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में नहीं है, तो आप इस तरह टिक कर लोगे क्योंकि यह परियोजना 4 राज्यों में है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। कजली झील, रोपर झील और हरिके झील कहां है? पंजाब में। पंजाब को बोलते हैं भारत की रोटी की कटोरी और पंजाब के अमृतसर को बोलते हैं स्वर्ण मंदिरों का शहर। पंजाब के कपूरथला को बोलते हैं बगीचों का शहर
और 5 नदियों की भूमि किसे बोला गया है? पंजाब को। कौन कौन से 5 नदी साथियों हैं यहाँ पर? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है साथियों। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसकी जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। अटारी वाघा बॉर्डर साथियों पंजाब में है, जहां पर भारत का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, हाल ही में कितनी भारतीय महिलाओं को फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को साथियों दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। कौन कौन से 4 महिला भारत के हैं? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर हैं। HCL के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें स्थान पर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सोमा मंडल जो हैं ये 70वें स्थान पर है साथियों। बाइकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 176वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये प्रथम स्थान पर है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, टाइम्स मैगजीन ने 2023 के लिए लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। तो यह किस देश के एथलीट है? तो यह अर्जेंटीना के एथलीट है, जिसे टाइम मैगजीन ने साथियों एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गुजरात का है गरबा नृत्य साथियों। अब यूनेस्को ने शामिल किया है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के चेयरमैन है ऑन्द्रे अजेलो। अब तो गुजरात का गरबा नृत्य है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल साथियों गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है साथियों। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि और जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है साथियों। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। भारत का बोस्टन किसे बोला गया है? अहमदाबाद को बोला गया है। भारत का मैनचेस्टर किसे बोला गया है? तो अहमदाबाद को बोला गया है। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है साथियों। रानी की वाव किस जिले में है? तो गुजरात के पाटन जिले में है और यह सरस्वती नदी के किनारे है। और इसे साथियों 100 रुपए के नोट पर दर्शाया गया है रानी की वाव को। विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है साथियों। विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न हमारा है, लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहोमा साथियों। कौन बने हैं? लाल दुहोमा। साथियों देखो साथियों, ये जो लाल दुहोमा है वो किस पार्टी से है? तो ZPM से है और इन्होंने 40 सीटों में कुल 27 सीटें इनकी पार्टी ने हासिल किया साथियों। अब मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? कम्भमपति हरिबाबू। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। और यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है? 1 है साथियों। और विधानसभा सीट कितना है? 40। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर साथियों अगला प्रश्न हमारा है, अक्षता कृष्णमूर्ति किस ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो साथियों मंगल ग्रह पर साथियों। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण साथियों। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओलंपस साथियों, ओलंपस मेसी। ओलंपस मेसी जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो इसी ग्रह पर है। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। और सबसे ऊंचा पर्वत जो सौरमंडल का है वो निक्स ओलंपिया है जो इसी पर्वत पर, जो इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर। और यह माउंट एवरेस्ट से करीबन 3 गुना ऊंचा है। तो जरा आप बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अगला प्रश्न हमारा है, बाबा अंबेडकर की वैक्स स्टैचू की स्थापना किस शहर में की गई है? तो जयपुर में की गई है। और जयपुर के किस किले में की गई है? तो जयपुर के नाहरगढ़ किले में की गई है साथियों।
साथियों इस प्रतिमा की ऊंचाई है 5 फीट 11 इंच और इसका वजन है करीबन 38 किलोग्राम। साथियों बाबा अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अब राजस्थान के जयपुर के वैक्स म्यूजियम में बाबा अंबेडकर जी की मोम की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। साथियों राजस्थान के गवर्नर जो है वो कौन है तो अशोक। साथियों राजस्थान के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र है। और साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। साथियों यहाँ पर राज्यसभा कितना है, 11 है और लोकसभा कितना है, 25। साथियों राजस्थान में राज्यसभा कितना है, 11 और लोकसभा कितना है साथियों तो 25 है। साथियों डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है तो राजस्थान में है। डेजर्ट और सरिस्का दोनों कहां हैं, राजस्थान में। साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये भी राजस्थान में है और इसे क्या बोला गया है तो पक्षियों का स्वर्ग बोला गया है। क्या बोला गया है साथियों, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोला गया है, पक्षियों का स्वर्ग। और यहां से वानगंगा और गंभीरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, वानगंगा और गंभीरी रिवर निकलती है यहां से। साथियों जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ है साथियों तो साथियों राजस्थान में है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है तो राजस्थान में है। साथियों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। कहां पर है, चंबल नदी पर जो राजस्थान में है। साथियों जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है और चंबल नदी साथियों इसी के तट पे वसा हुआ है कोटा शहर। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और यह जंतर मंतर जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहां पर है, राजस्थान में। साथियों भारत का पहला वेटलैंड शहर जो साथियों है यह उदयपुर है और उदयपुर को क्या बोला गया है, झीलों की नगरी। अगला प्रश्न हमारा है T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। साथियों ऋतुराज गायकवाड़ ने कुल 116 पारी में 4000 रन बनाए हैं। साथियों ये जो साथियों 116वां मैच ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला था ये रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। साथियों अगला प्रश्न देखो साथियों, क्रिकेट। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आपकी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग बारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है, आईसीसी के तो जियो फेलोडिस है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी है। साथियों क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, रानी झांसी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, जीटी बिरला ट्रॉफी है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी है। ये सारे ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं क्रिकेट में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1760 में। साथियों और दूसरा है मैरीलिबोन। दुनिया का दूसरा क्रिकेट क्लब कौन सा है, मैरीलिबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। कब हुई थी, 1787 में हुई थी। साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, 1877 में हुआ था। कब हुआ था, 1877 में हुआ था। कहां हुआ था, मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। कब हुआ था पहला टेस्ट मैच, 1877 में हुआ था। साथियों पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, 1971 में हुआ था। और प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1975 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथी 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत था विजेता और श्रीलंका था उपविजेता। अर्थात भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी तक 2 बार जीता है, 1983 में और 2011 में। साथी अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, देहरादून में किया जा रहा है। और देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है, लोकसभा कितना है, 5। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका पहले नाम क्या था,
हैली नेशनल पार्क साथियों, जिसका पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की 1936 में। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी रिवर निकलती है, रामगंगा रिवर साथियों। अब देखो, रामगंगा नदी नैनीताल के समीप से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है साथियों। कोसी नदी कहां से निकलती है, तो नेपाल के गोसाईथान चोटी के सप्तकोशी से निकलती है और यह कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, उत्तराखंड में साथियों। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर राष्ट्रीय उद्यान, रजजी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध परियोजना साथियों। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कहां है, उत्तराखंड में साथियों। नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील कहां है, उत्तराखंड में साथियों। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री जो है आपका वो लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो पाकिस्तान का लाहौर शहर साथियों वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है साथियों। वन भारत सारी वॉकथॉन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो मुंबई कर रहा है वन भारत सारी वॉकथॉन का आयोजन साथियों। अब मुंबई कर रहा है साथियों, तो इसकी मेजबानी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है मुंबई में साथियों। कुछ वर्ड हैं जो वर्ड ऑफ द ईयर बने हैं, जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेशन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रीज को बनाया है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेंटिक को बनाया है और कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को बनाया है वर्ड ऑफ द ईयर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को साथियों। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, 1 दिसंबर को मनाया, 61वां वाला साथियों। अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, 2 दिसंबर को मनाया गया साथियों। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया, 7 दिसंबर को मनाया गया और मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, 10 दिसंबर को साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है, तो कैप्टन गीतिका कौल बनी है साथियों, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के कोझिकोड जिले में प्लास्टिक मुक्त तटों के लिए सुचित्तवा सागरम सुंदरम थीरम परियोजना की शुरुआत की जाएगी साथियों, तो केरल में शुरू किया जाएगा सुचित्तवा सागरम सुंदर थीरम परियोजना प्लास्टिक मुक्त तटों के लिए साथियों, कोझिकोड जिले में शुरू किया जाएगा। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में है पराम्बीकुलम नेशनल पार्क। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में। केप फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुई, केरल में। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो केरल रहा साथी। अगला प्रश्न हमारा है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट साथी। अब संस्कृत मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं साथियों। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन, अनुराग ठाकुर है साथियों। कौन है, अनुराग ठाकुर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। नवीन और नवीनकरणीय मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह साथियों है। साथियों जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी है साथियों। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला है साथियों। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू साथियों इनके पास है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह साथियों वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो साथियों बिहार सरकार बना है प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का
साथियों स्पॉन्सर। अब बिहार बना है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है? 40। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है, याद रखना। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में केवल अंतर है, 2 का अंतर है, लोकसभा पश्चिम बंगाल में 42 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साथियों पश्चिम चंपारण में है, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है फल्गु नदी पर। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोला गया? भिखारी ठाकुर को बोला गया है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है वो बिहार का दूसरा बाघ रिजर्व बनेगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश में शुरू किया गया है? तो साथियों ये जो शुरू किया गया है जापान में शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है? जापान में। अब जापान में शुरू किया गया है साथियों, तो जापान में यूरोपीय संघ और जापान ने संयुक्त रूप से यह पहल इबाराकी प्रांत में शुरू किया है। अब जापान साथियों, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा साथियों। जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय खेल है गुलदाउदी और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? जूडो। क्या है? जूडो। साथियों डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो साथियों पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे डोनाल्ड टस्क साथियों। अब पोलैंड के बनेंगे तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्साई। पोलैंड की करेंसी क्या है? जलोटी। क्या है? जलोटी है पोलैंड की करेंसी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी असद शफीक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो साथियों ये जो असद शफीक हैं ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर रेखा है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च किया है। तो यह कब लॉन्च किया गया है? 30 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया है नमो ड्रोन दीदी योजना साथियों। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के साथियों प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। साथियों चीन की सीमा सबसे अधिक देश 14 देशों से लगती है। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? चीन। और दुनिया का जर्मनी बना है। विश्व के चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किसने किया है? तो चीन ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने साथियों लॉन्च किया है नारी शक्ति बचत खाता साथियों। अब साथियों देखो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1906 को हुई। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक है साथियों बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। वर्तमान 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। प्रथम गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और वर्तमान साथियों प्रथम गवर्नर अगर पूछे कि कौन थे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थी। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख अर्थात सीडी देशमुख साथियों। कौन? अर्थात सीडी देशमुख। साथियों अगला प्रश्न देखो नाबार्ड के बारे में जानते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। नाबार्ड के बारे में साथियों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? साजी के भी है नाबार्ड के चेयरमैन साथियों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो जॉन मथाई साथियों हैं। और प्रथम महिला चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? तो अरुंधति भट्टाचार्य है प्रथम महिला चेयरमैन साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगला प्रश्न हमारा है, 21वां व्यास सम्मान 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो पुष्पा भारती को साथियों। 32वां दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। और 31वां दिया गया असगर बजाहत को। और पहला दिया गया रामविलास शर्मा को साथियों। व्यास सम्मान जो देती है के बिरला फाउंडेशन। पुष्पा भारती को साथियों यादें और यादें पुस्तक के लिए दिया गया है। और ये जो व्यास सम्मान है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1991 में की गई साथियों।
साथियों अगला प्रश्न हमारा है, नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो डेविस हेड को दिया गया है और नाहिदा अख्तर को दिया गया है। नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया है पुरुष में, वो डेविस हेड को दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और नाहिदा अख्तर किस देश के खिलाड़ी है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। इसको महिला में दिया गया है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मिस्र और किस देश ने साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मिस्र और चीन ने मिलकर साथियों मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। साथियों अब मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है साथियों? इजिप्टियन पाउंड। और इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो इजिप्ट के राष्ट्रपति है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत मंडप में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? साथियों नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली से। साथियों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है? साथियों इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसे सम्मानित किसे किया गया है? तो कबीर बेदी को। साथियों अब इटली, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और इटली की करेंसी क्या है साथियों? यूरो है इटली की करेंसी। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना ने कहां अपना द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है? तो मुंबई में किया है। कहां किया साथियों? मुंबई में किया है। भारतीय नौसेना ने प्रस्थान अभ्यास का आयोजन कहां किया है? मुंबई में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज जो सोलोमन का 93 साल की उम्र में निधन हुआ है? साथियों वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज जो सोलोमन, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 93 वर्ष की अवस्था में। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, दामोदर राजनर सिन्हा यह किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री। साथियों दामोदर राजनर सिन्हा साथियों तेलंगाना के बने हैं। तो देखो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। कबाल वन्य जीव अभयारण्य और अमराबाद बाघ रिजर्व जो है वो कहां पर है? तो तेलंगाना में है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, पानी में आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए किस आईआईटी ने अमृत तकनीकी का विकास किया है? साथियों तो याद रखना आईआईटी मद्रास ने साथियों अमृत तकनीकी का विकास किया है। क्यों? तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए। साथियों कुछ नए मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि साथियों मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय बने हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लालदू होमा बने हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अनुमुला रेवंत रेड्डी बने हैं। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं साथियों? तो भजन लाल शर्मा जो है ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो साथियों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ साथ उसके साथ स्टैटिक। साथियों ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों तो जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। साथियों धन्यवाद।